नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। तमिलनाडु की घटना को लेकर के जहां कई दिनों से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ था, वैसे में यह पूरी की पूरी बात ही, पूरा का पूरा खबर ही फर्जी निकला, जिसे लेकर के लगातार बिहार के एकमात्र नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते आए हैं कि यह फर्जी खबर है, इस खबर में कोई दम नहीं है, बीजेपी के द्वारा फैलाई गई है। लगातार सिर्फ तेजस्वी यादव कहते आए हैं। हालांकि बिहार के तमाम नेता इन बातों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहे, लेकिन जिस प्रकार से जब वहां के डीजीपी का वक्तव्य आया था, वहां के मुख्यमंत्री का आया था, उसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर जब तेजस्वी यादव वहां पहुंचे, इसे लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा कि वो केक खाने के लिए गए हैं और यहाँ बिहारियों को पीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी के दिनारा विधायक विजय मंडल। विजय मंडल जी, लगातार राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव कहते आ रहे हैं और अंततः वही हुआ। अनिल जी नमस्कार जी। तेजस्वी जी ने विधानसभा में घोषणा किया, सदन में घोषणा किया कि वहां कोई घटना नहीं ऐसी है, केवल अफवाह फैलाया जा रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोगों ने जिस तरह का आरोप लगाया कि आप केक खाने गए हैं और बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है, बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए हमेशा से तेजस्वी यादव अगली पंक्ति में खड़ा रहते हैं और बिहार के सम्मान बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव हमेशा लड़ते रहे हैं। कभी इनके नेतृत्व में बिहार अपमानित नहीं होगा, बिहार हमेशा सम्मानित होगा। और हमारे पुरखों की लड़ाई कोई लड़ा है तो तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव आज के परिवेश में बिहार के विकास के प्रतीक हैं, बिहार के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले नेता हैं। और जो लोग जाकर के तमिलनाडु में जश्न मना रहे थे, उनसे आप पूछिए कि वो लोग कैसे आरोप लगा रहे थे। और तेजस्वी यादव ने जो विधानसभा में कहा वो सही है कि नहीं? विजय मंडल जी, लगातार हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। जब यह बातें या जब समाचार या जब खबर चल रही थी, उस समय भी हमने लगातार लोगों का पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन कभी इस तरह की खबर नहीं चलाई जो लगे कि अफवाह है। लेकिन तेजस्वी यादव जब शुरू से कर रहे हैं, आखिर आप लोग को यह इनपुट कहां से था? क्योंकि अब तो आपकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो आप लोगों ने कहा वो सबके सामने है। तेजस्वी जी से स्टालिन जी का राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध है। अक्सर वो जाया करते हैं किसी के समारोह में। जैसे आपसे मेरा संबंध है तो आपने मुझे किसी चीज पर आमंत्रण दिया तो मेरा जाना कर्तव्य है। जब आप हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमको सम्मान दे रहे हैं, तो आपके यहाँ जाना हमारा फर्ज बनता है। तेजस्वी जी बिहार का नेतृत्व करते हुए वहां गए थे, बिहार के सम्मान को बढ़ाने के लिए। लेकिन इन लोगों ने प्रचारित किया कि इनके ये वहां गए जश्न मनाने के लिए और वहां बिहारियों पर अत्याचार हुआ। ऐसा तेजस्वी यादव कभी कर नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। इनके पिताजी बिहार में जो गरीबों को सम्मान दिया, गरीबों को आगे बढ़ाया, वो कोई बिहार में नहीं दे सकता है। सामाजिक न्याय और एकरूपता के प्रतीक हैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं बेतुका आरोप है और अब तो प्रमाणित हो गया। लेकिन विधायक जी, व्यक्तिगत हम लगातार कहते आए हैं कि राजनीति अपनी जगह है, दल की सीमाएं व्यक्तिगत संबंधों में नहीं रहनी चाहिए। तेजस्वी यादव वहां के मुख्यमंत्री से उनका व्यक्तिगत संबंध है, लालू प्रसाद यादव देश स्तर के नेता है, तमाम नेताओं से उनके बढ़िया संबंध है। वैसे में किसी के यहाँ कोई सुख दुख हो उसमें जाने में आखिर ये राजनीति होती क्यों है? इनके पिताजी जब करुणानिधि बिहार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी लालू प्रसाद जी से उनका बहुत संबंध था। करुणानिधि वहां गरीबों की लड़ाई के प्रतीक हैं। जैसे बिहार में लालू प्रसाद गरीबों के लिए लड़ने वाले एकमात्र नेता हैं, उसी तरह से करुणानिधि ने वहां के गरीबों को एकत्रित किया था। उस धारा के प्रतीक हैं तेजस्वी यादव और स्टालिन। तो दोनों का मेल स्वाभाविक है, दोनों का मेल स्वाभाविक है।
वो भी गरीबों की राजनीति करते हैं तमिलनाडु में, और ये गरीबों की राजनीति करते हैं बिहार में। और गरीबों पर अत्याचार होगा, गरीबों पर अत्याचार होगा अनिल जी, तेजस्वी यादव बैठने वाले नहीं है बिहार के स्वाभिमान के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन आखिर इतनी बड़ी अफवाह सदन बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा। उस दिन का आपको याद होगा, आप सदन में मौजूद थे, किस प्रकार से तमिलनाडु मामले को लेकर के बिहार विधानसभा में, विधान परिषद में नोकझोंक हुई। हर जगह इसी बात की चर्चा, लगातार फर्जी वीडियो को लेकर के इतना बड़ा बवाल, ऐसी खबर जिसकी कोई जड़ नहीं है, जिसकी कोई जमीन नहीं है, हवा में ही इतना बड़ा बवाल हो गया। आपके माध्यम से मैं बिहार वासियों से अपील करूंगा कि जो भाजपा के लोग और नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के गरीबों के साथ गलत भ्रमित बयान देकर के बिहार के गरीबों को भ्रमित करने का काम किया है, इन पर दंड मिलना चाहिए। और बिहार को जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया कि बिहार के लोग, वहां के मजदूर भाग रहे हैं इनके अफवाह से, वो लोग भाग के जो आ रहे हैं उनको कैसे पहुंचाएगा, उसका खर्चा कौन देगा? जबकि सच्चाई है सर कि होली के कारण ट्रेनों में अप्रत्याशित भीड़ थी और लोग अपने घर को लौट रहे थे होली मनाने के लिए। जी, और उसको अफवाहित किया गया कि तमिलनाडु का अत्याचार जो हुआ है मजदूरों पर, उसके लिए लोग आ रहे हैं। तो इस पर तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जिन लोगों ने भी अफवाह फैलाने में मदद की है, जिनका थोड़ा सा भी इसमें हाथ है, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि फिर भविष्य में इस तरह के अफवाह कोई नहीं फैला सके। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के दिनारा से विधायक विजय मंडल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव अपने व्यक्तिगत संबंध के कारण वहां गए थे, जिसको लेकर के विपक्ष ने जिस प्रकार का हवा फैलाया। सबसे बड़ी बात की जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन पर सीधा सीधा आरोप लगाया है विजय मंडल ने, और जिन लोगों ने भी इस अफवाह को फैलाने में मदद की है उन पर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। विजय मंडल के इस मांग को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है देखने वाली बात होगी। हालांकि यह प्रकरण अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार जो कर रहे थे, तेजस्वी यादव जो कर रहे थे, वही बात सामने आई। कहीं से यह कोई खबर नहीं है, फेक न्यूज पर इतना बड़ा बवाल हो गया। सरकार इसको लेकर के क्या अगला कदम अपना लाती है, अगला कदम उसका क्या रहता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बैग के साथ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।